Good evening, students. This is T.R. Gangwar, lecturer in English from Pendari Diet. Today, I am here with the very important topic of English of direct and indirect narration. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से अक्सर कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, तो बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये जान लें कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। तो इन आवर स्पीच वी ऑफन स्पीक टू द अदर पर्सन ऑफ समथिंग दैट वाज सेड टू अस बाय समबडी। यानी इन आवर स्पीच वी ऑफन स्पीक टू द अदर पर्सन of something that was said to us by somebody। जैसे किसी ने कोई बात कही थी। In other words, we often report a speech whether ours or someone else। In other words, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें we often report, हम किसी को सूचित करते हैं a speech whether ours or someone else। या तो अपने शब्दों में हमने जो बात कही थी वो प्रेजेंट करते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति ने जो बात कही थी उसको हम किसी व्यक्ति को बताते हैं। तो किसी व्यक्ति को बताने के दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्टली हम उसको बताएं, डायरेक्ट स्पीच में बताएं, और दूसरा उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताएं। तो एज वी डू दिस इन टू वेज, हम दो तरीके से उस बात को प्रेजेंट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। We either report the speech exactly as we had heard or said। या तो हम उस स्पीच को, जो किसी ने कोई बात कही थी, तो उसको या तो हमने कही थी या किसी दूसरे ने कही थी, तो उसको या तो हम अपने शब्दों में बयां करते हैं या बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल वैसा का वैसा ही उन्हीं शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। तो यदि हम जो वक्ता द्वारा कहे गए शब्द थे उनको एज इट इज़ पेश कर दें, इन्वर्टेड कॉमा में रख दें उसकी कही हुई बात को, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और उसके शब्दों में ना कह के अगर हम उसमें चेंज कर देते हैं लेकिन सेंस चेंज नहीं हो, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल सेड टू हर मदर आई लाइक बनाना वेरी मच। द गर्ल सेड टू हर मदर, लड़की ने अपनी मम्मी से कहा आई लाइक बनाना वेरी मच, मैं बनाना बहुत पसंद करती हूँ। तो द गर्ल सेड टू हर मदर, लड़की ने जो बात कही थी उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। तो किसी के कहे हुए शब्दों को बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे ही कह दें हम, उसमें कोई चेंज ना करें, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहलाता है। We may change the sentence that we had heard or said without changing its meaning and then report it। This is called indirect speech। यानी उसने जो बात कही थी उसको हम अगर अपने शब्दों में कहें या दूसरे शब्दों में उसको चेंज करके अगर हम कहते हैं, लेकिन सेंस चेंज ना हो, उसका बात वही हो लेकिन उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे द गर्ल सेड टू हर मदर आई लाइक बनाना वेरी मच, इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या होगा, द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट शी लाइक्ड बनाना
very much. I hope students that अब डायरेक्ट और इन स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसमें डिफरेंस आपने जान लिया होगा। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज की। रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज क्या होती है? तो रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज वह सेंटेंस या वह क्लॉज होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, द गर्ल सेड टू हर मदर, लड़की ने अपनी मम्मी से कहा आई लाइक बनाना वेरी मच। तो ये दो सेंटेंस हैं हमारे पास में, एक तो द गर्ल सेड टू हर मदर और दूसरा सेंटेंस जो है आई लाइक बनाना वेरी मच। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज कहलाता है। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज कहलाता है, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें, द गर्ल सेड टू हर मदर, ये सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज कहेंगे। और दूसरा सेंटेंस है इसमें आई लाइक बनाना वेरी मच, तो ये सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यानी किसी की कही हुई कोई बात है। तो इसको हम जो है किसी की कही हुई जो बात होती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में रखते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज कहलाता है। अब पर्सन्स में चेंज देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चेंज इन द प्रोनाउंस, तो हमारे प्रोनाउंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। एक फॉर्मूला है जो मैंने बनाया है SON, सन, यानी 1 2 3। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो उसको हम जो है सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज में आए हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। एक बार फिर से समझ लें, S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, N मीन्स नो चेंज। 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो हम रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है उसको रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज के। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो स्टूडेंट्स हम उसको कोई चेंज नहीं करेंगे उसमें। जैसे इसमें एक समस्या ये आती है, जैसे हमने आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और यदि स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज में, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो, इन दैट कंडीशन व्हाट विल यू डू? तो ऐसी स्थिति में हम किसी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को या किसी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो हम जो है किसी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन या किसी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग रख लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज होता है उसमें चेंजेस हम किस प्रकार करते हैं। एक तो प्रोनाउंस में चेंजेस होते हैं और दूसरे चेंजेस टेंस से संबंधित होते हैं। तीसरे चेंजेस जो होते हैं उसमें जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनको हम दूरी दिखाने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। तो आज मैं आपको टेंसेस में चेंज के बारे में बताऊंगा कि हम टेंसेस में चेंज कैसे करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में आए हुए सेंटेंस के टेंस में तभी परिवर्तन होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज हमारा, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है
वहाँ पर सैड दे रखा हो या पास्ट के किसी भी टेंस में हो, तभी हम वहाँ टेंस में चेंज करेंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में आए हुए सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। ओनली प्रोनाउंस आर चेंज्ड, केवल प्रोनाउंस बदलते हैं। टेंस में हम चेंज कब करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में आए हुए सेंटेंस के टेंस में चेंज कब करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज हमारी पास्ट टेंस में होगी। प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में आए हुए सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। और यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया है तो हम उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। या यूं कहें स्टूडेंट्स कि जो प्रेजेंट की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं उनको हम पास्ट में चेंज कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट की फॉर्म्स को हम प्रेजेंट में चेंज कर देंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि केवल प्रेजेंट की फॉर्म्स ही पास्ट में चेंज होंगी। प्रेजेंट की जितनी भी, प्रेजेंट टेंस की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनको हम पास्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस का जो है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यदि इज आ रहा है आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में, तो हम उसको क्या कर देंगे? बाजवर कर देंगे उसका। और हैज हैव दिया है तो उसको हैड में बदल देंगे। बाजवर दिया है तो उसको हैड बीन में तब्दील कर देंगे। बिल दिया है तो वुड में तब्दील करेंगे। शैल दिया है तो शुड में तब्दील कर देंगे। मे दिया है तो माइट में तब्दील करेंगे। कैन है तो कुड में। इसी तरह से पर्सन्स पे एक सरसरी निगाह डाल लीजिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में जो है कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं? आई फर्स्ट पर्सन में आता है, आई, माई, माइन, बी, अस, आर, आर्स। ये दोस्तों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। एक बार फिर से देखें, आई, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स। उसके बाद सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस देखिए स्टूडेंट्स, यू, योर, योर्स, दाऊ, दाई, दी। इसके बाद थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर एंड देयर्स। तो आज मैंने आपको जितना पढ़ाया स्टूडेंट्स, मैं मानता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और बाकी के हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। बाकी का नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।